कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन पॉइंट पे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट हैं, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप सबको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बारी है एक छोटी सी कहानी की। तो ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, और उन सब का ध्यान रखने के लिए वो समय समय पे अपने राज्य में भेष बदल के घूमने जाता था, ये देखने के लिए कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन कैसे जी रहा है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा ही करते वक्त वो एक बाजार में जाता है, और बाजार में वो देखता है कि सड़क पर एक लाश पड़ी हुई है और लोग उस लाश को बचाते हुए निकल रहे हैं। कोई उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना कोई दुखी है, ना कोई कंसर्न दिखा रहा है। राजा हैरान हो जाता है। वो आसपास के लोगों से पूछता है कि इसको हटा दो यहाँ से। सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि वो राजा है, क्योंकि वो भेष बदल के आया होता है। राजा से रहा नहीं जाता है। वो पास की दुकान पे जाता है और पूछता है कि ये आदमी क्यों है, ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, इसकी लाश को हटा क्यों नहीं देता कोई। आदमी दुकानदार देखता है राजा को और बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ सामान चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये आदमी बेकार का आदमी था अब मर गया है, तो किसी को इसकी पड़ी नहीं हुई है, इसलिए तुम भी इसमें अपना समय ना बर्बाद करो। अगर तुम्हें चाहिए कुछ तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। राजा हैरान हो जाता है, लेकिन उसको नहीं संतोष पड़ता है, तो वो दूसरी दुकान पे जाता है। दूसरी दुकान से भी वही जवाब आता है। राजा अपने साथ के लोगों से बोलता है कि चलो इसका पता करो ये कौन है, और इसको इसके घर तक पहुंचाते हैं। राजा के साथ ही उस लाश का पता, घर का पता लगवाते हैं, और वो लाश लेके घर पहुंचते हैं। जब वो घर पे पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा एक औरत खोलती है और वो उस लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो औरत उस लाश की पत्नी होती है। राजा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि घर वालों के लिए तो सारे ही लोग अच्छे होते हैं। राजा कहता है कि ये कौन है और आप इनके लिए इतना दुखी क्यों हो। वो कहती है कि ये मेरे पति हैं। तो राजा बोलता है कि लोग तो इसको बहुत बुरा आदमी बोल रहे हैं, लेकिन तुम इसके लिए रो रही हो, ऐसा क्यों है। वो औरत कहती है कि ये बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए इन्हें कोई नहीं पूछता था। इन्होंने जो किया वो बहुत ही नेक काम था। ये नाचने वाली के घर पे जाते थे और उसको अपनी कमाई के पैसे दे कर आते थे, और बोलते थे कि आज ये दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना। और शराब की दुकान पर जाके बहुत सारी शराब खरीद कर नालियों में बहा देते थे, और मुझसे बोलते थे आके कि मैं ऐसा करके समाज की बुराई को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। और मैं इन्हें हमेशा टोकती थी कि तुम्हें सिर्फ लोग उन दुकानों पर, उन जगहों पर जाते हुए देखते हैं, कोई तुम्हारा मकसद नहीं जानता, इसलिए कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। तुम मरोगे तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। का सिर्फ एक जवाब होता था, जब मैं मरूंगा तो इस राज्य का राजा खुद मुझे लेकर आएगा और वही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और उसकी आंखें डबडबा आती हैं। राजा कहता है मैं ही हूँ इस राज्य का राजा। और राजा उसकी बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है, और वो अपने दरबारियों से बोलता है कि इस आदमी का अंतिम संस्कार अच्छे से करो और इसको जैसा ये चाहता था वैसे करो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम करें, अच्छा काम करें, हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, बाकी कोई हमारे साथ है या नहीं है, बस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम के बारे में। इसको हम जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों में ऐसा आखिर होता क्यों है, उनका बिहेवियर एकदम से चेंज क्यों होता है। तो कभी भी बच्चे जब लाइफ के नए स्टेज में जा रहे होते हैं, वो अपनी बचपन से टीनेज में जा रहे होते हैं, या बड़े हो रहे होते हैं, या किसी नई जगह पर जा रहे होते हैं, नए एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज होना बिल्कुल बनता है। और वो बिहेवियर कभी कभी बहुत अच्छी तरीके से चेंज होता है और कभी कभी नेगेटिव तरीके से चेंज होता है। अगर हमें ये कुछ साइन मिलते हैं उनके बिहेवियर में तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात है और हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर हम सबसे पहले साइन की बात करें तो वो है एग्रेशन। बच्चों में बिना बात का एग्रेशन आना शुरू हो जाए तो
उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब कि वो किसी ना किसी तरीके को, किसी ना किसी डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं जो हमारे साथ शेयर नहीं कर पा रहे। दूसरा साइन है एंजाइटी, किसी भी चीज़ को लेके रेस्टलेस हो जाना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये उन्हें एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। तीसरा साइन है डिप्रेशन। डिप्रेशन का कोई रीज़न ना होते हुए भी अगर बच्चे इस चीज़ में जा रहे हैं, अगर बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये एक नेगेटिव साइन है, इसे हमें तुरंत कंसर्न करना चाहिए। तीसरा, बात करें कि टॉलरेंसी की, टॉलरेंसी एक ऐसा साइन है कि इसको बोलते हैं काम चोरी। बच्चे काम को टालने की आदत को पाल लें, बिना किसी रीज़न के वो इधर उधर काम को ना करते हुए घूमने लगें, तो ये भी एक डिप्रेशन का ही साइन है, और इसे भी हमें मॉनिटर कर। नेक्स्ट है इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, अगले नेक्स्ट एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, तो उनके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। उन्हें अपने से ऊपर के लोग दिखने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा हैं, और वो इस साइन को फील करने लगते हैं, और ये एक नेगेटिव साइन है, इस पे ज़रूर हमें ध्यान देना। लास्ट साइन की अगर हम बात करें तो ये है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जितना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। पीयर प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो पीयर प्रेशर में जाकर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी फील कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की मॉनिटरिंग रखें कि वो किस तरीके की ग्रुप में है, किस तरीके के पीयर के साथ में लर्निंग कर रहा है। अगर वहाँ पे हमें कुछ भी नेगेटिव दिखता है तो हमें तुरंत इसको मॉनिटर करना चाहिए और इसको सॉल्व करना। तो ये हैं कुछ साइन जो बच्चों के अगर बिहेवियर में चेंजेस आने पे होते हैं, और आप एक टीचर हैं, पेरेंट हैं, या खुद एक स्टूडेंट हैं, और अगर आपको ऐसा कोई साइन देखने को मिलता है तो प्लीज़ इस पे काम करिए। अगर बहुत ही इनिशियल लेवल पे है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी बड़े लेवल पर ये साइन दिख रहे हैं तो आप बच्चे के साथ इनिशियली कंसल्ट ज़रूर करिए। और अब बारी है आज की टिप की। आज का टिप है कि कीप योर स्टडी प्लेस क्लीन। अगर आप अपने स्टडी प्लेस को साफ़ सुथरा रखेंगे, आपका पढ़ाई में मन 50% ज़्यादा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज के अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और काबिल बनिए। धन्यवाद।